गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं मीनू गर्ग इंडिया यूपी से आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। आज हमारे साथ यहाँ पैनल पर पुष्पा सिंह मैम है, गायत्री जोशी मैम है, परवीन सांखला सर हैं और हमारे साथ हरन दास सर हैं, विवेक कुमार सर हैं, देवा चौहान सर हैं और जितने भी हमारे साथ यहाँ पर रेस्पेक्टेड लीडर जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साथ यहाँ पर ऑन पैसिवियंस जुड़े हुए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। और जो हमें बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, आप सभी का भी वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारे साथ अपना वैल्यूबल टाइम शेयर कर रहे हो, वैल्यूबल सपोर्ट हमारे साथ बनाए हुए हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आप हमें YouTube पे भी बहुत प्यार और सपोर्ट करते हो, अपना वहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक हम लोगों के साथ में शेयर करते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज आप जानते हैं जैसे कि आज फ्राइडे है, आज हमारा गायत्री मैम का यहाँ पे सेशन होता है और आज का हमारा टॉपिक है डेवलप योर स्किल्स। आज जितने भी हमारे साथ लीडर्स जुड़े हुए हैं, मैं आपके साथ सभी के साथ ये बोलना चाहूंगी कि आज का हमारा जो सेशन होने वाला है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। भले ही हम इन चीजों के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन हमें टाइम टू टाइम जरूरत है अपने ओन पैसिव के बारे में जानने की, अपने स्किल्स के बारे में जानने की, अपने अंदर के स्किल को पहचानने की, है ना, उसको डेवलप करने की। क्योंकि अब हम ऑन पैसिवियन है, ऑन पैसिव से जुड़ चुके हैं, एक आईटी कंपनी से जुड़ चुके हैं। हमारी कंपनी डे बाय डे बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रही है, हम लोगों के लिए 24/7 वर्क करती है, हार्ड वर्क करती है हमारी टेक टीम, हमारे सीईओ। और हम लोग यहाँ पे अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। डे बाय डे एक नए टॉपिक पे हम सीखते हैं। हम अदर प्लेटफॉर्म पे जरूर जाते हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारा मन जो जुड़ा हुआ है सिर्फ ऑन पैसिव से जुड़ा हुआ है ना। हम यहाँ पे अपने जो हम लोग फील करते हैं, अपने हार्ट से फील करते हैं ऑन पैसिव को, और इसीलिए 24/7 ऑन पैसिव के लिए रेडी रहते हैं। कोई भी मीटिंग हो, कहीं पे भी कोई भी सेशन हो, हम लोग जरूर अटेंड करते हैं, है ना। हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार हो, हमारा 360 का वेबिनार हो, या अदर प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऐसे अदर प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जहाँ पर हम जाते हैं, न्यू टॉपिक्स के बारे में सीखते हैं। टेक्निकल सेशन हो रहे हैं, मोटिवेशन सेशन हो रहे हैं, हमारे बहुत ज्यादा जो न्यू टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में हम सीखते रहते हैं। तो ये हमारा ऑन पैसिव है कि जिसने हमें इतने सारे टॉपिक्स के साथ में जोड़ दिया है, अपने आप को पहचानने का, अपने आप को जानने का और डेवलप करने का मौका दिया है। तो हम यहाँ पर जो नए टॉपिक के बारे में सीखते हैं, हम अपने आप को डेवलप ही कर रहे हैं, है ना। हम हमारी स्टडी, हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी, एजुकेशन ली थी, तब ये सभी चीजें हम लोगों की स्टडी में भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम आकर टेक्निकल सेशन के बारे में सीख रहे हैं, टेक्निकल चीजों के बारे में सीख रहे हैं, है ना। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट कंपनी कैसे वर्क करती है। और हम बहुत ज्यादा लकी हैं, हम सभी बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम लोग एक ऐसे सीईओ के साथ जुड़े हैं जो कि हमारे बीच में आके अपनी बातों को रखते हैं, ना कि वो हमें अपने एक फैमिली की तरह मानते हैं, है ना। हमेशा कोई भी देख लीजिए, किसी भी कंपनी के सीईओ क्या आपके साथ आकर ऐसे बैठ के बात करेंगे? नहीं करेंगे। वो हमें हम लोगों को, हम जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हम लोगों के बीच में आके, आई एम ऐश मुफारिक, आई एम योर फ्रेंड, है ना, ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी नहीं लगता कि वो हमारे सीईओ हैं। तो हमारे लिए जितना हार्ड से वर्क हो रहा है, उतना ही हम भी हार्ड से वर्क कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर्स को, जो हमें यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर मिले हैं, जो हमें पेड सॉफ्टवेयर मिले हैं, हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे डेवलप योर स्किल्स के बारे में, कैसे हम अपने आप को यहाँ पर डेवलप करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए
चलते हैं आज की हमारी प्यारी सी प्रेजेंटर की तरफ, हमारी प्यारी सी गायत्री जोशी मैम, जिनको हम सभी जानते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सुन चुके हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से वो हम लोगों को यहाँ पे अपनी बातों से अवगत कराते हैं, समझाते हैं हमें। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगी मैं, तो चलते हैं गायत्री मैम की तरफ। प्लीज वेलकम गायत्री। थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज एक बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ मैं कि डेवलप योर स्किल्स। हमको अपने टैलेंट को कैसे डेवलप करना है, कैसे आगे लेके आना है, ये आज हम जानेंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति में एक टैलेंट होता ही है, पता है ना, एक स्किल होती है ना। तो ये कैसे हम अपने आप को विकसित करें, मतलब हमारा खुद का विकास करें, अपने आप में हमारे जो टैलेंट है उनको कैसे विकसित करें। क्यों डेवलप योर स्किल्स का जो हिंदी अर्थ है अपने कौशल का विकास करें, अपने टैलेंट का विकास करना है, अपने टैलेंट को डेवलप करना है। तो देखिए, सब में टैलेंट तो अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, सोचने का तरीका अलग है, और हर एक व्यक्ति में एक स्किल होती है उनको डेवलप करना। अगर आप स्किल अगर नहीं भी है, आप में टैलेंट नहीं है, तो भी आप उनको विकसित कर सकते हैं, अपने आप में डेवलप कर सकते हो। आपको कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना है उसके बारे में आप शिक्षित हो सकते हो। तो आप अपने आप को डेवलप करिए। जो हमारी ऑन पैसे हमको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दे रही है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आज हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं, बस उनकी जो सोच है ना सिर्फ और सिर्फ एप्पल तक रुकी है। लेकिन आज ऑन पैसिव ने जो हमको दिया है ना, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने टैलेंट को निखारने के लिए, देखिए इसके लिए हमको एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट दी गई है, और नेट एंड हमारी कनेक्ट। दो प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपने टैलेंट को आगे लेके जा सकते हो, लेकिन पहले अपने टैलेंट को डेवलप करना है। आप में क्या एक ऐसी क्रिएटिविटी है, उनको पहचानो और उनको डेवलप करो। देखिए, सब में एक क्रिएटिविटी तो होती है, टैलेंट होता ही है। तो स्किल को डेवलप किया जा सकता है, टैलेंट को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमें एक जो सोचने का जो तरीका है, हमें एक गुण है, वो तो होता ही है, उनको पहचानना बहुत जरूरी है कि आप में क्या एक अलग है, आप कैसे अलग हो हर एक व्यक्ति से। तो वो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले तो अपनी क्रिएटिविटी को जानना होगा, पहचानना होगा, और इसके ऊपर आपको अपने आप को आगे लेके आना है, विकसित करना है उस क्षेत्र में। आप जो बनना चाहते हो उनके रिगार्डिंग आपको नॉलेज लेने की बहुत आवश्यकता होती है। तो नॉलेज लीजिए। तो यहाँ हमको नॉलेज कौन प्रोवाइड करता है, हमारी स्किल को कौन डेवलप कर रहा है। देखिए, हर एक मंच पे अदर अदर टॉपिक के रिगार्डिंग अदर अदर प्रेजेंटर आते हैं और हमको सिखाते हैं फ्री ऑफ
कॉस्ट। यहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते हैं, है ना। तो आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है ऑन पैसिव की बदौलत। सिर्फ आपको अपने आप को पहचानना है, अपने टैलेंट को पहचानना है, तो वो टैलेंट के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आपके पास आज जो अपॉर्चुनिटी आई है ना, वो आपको कैसे आपको आगे बढ़ाना है, तो ये मैं एक आज थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको कि आपका जो टैलेंट है उनको कैसे आप विकसित कर सकते हो, है ना। तो पहले तो आप का जो टैलेंट है उसमें आप अपने आप को वहां व्यस्त करिए, आप उनमें इंटरेस्ट लीजिए। अगर मेरा जो टैलेंट है बोलने का, मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, या हर क्षेत्र में अपने आप में एक टैलेंट होता है। तो वो जो टैलेंट है उनको विकसित करने के लिए हमको नॉलेज तो चाहिए होती है ना, तो उनमें रुचि तो हमको लेनी पड़ेगी ना, इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा ना वहां पे। अगर मुझे बोलना अच्छा लगता है तो मुझे बोलने की कला को सीखना पड़ता है, वैसे ही मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो उनको विकसित कैसे करूं, बोलने की कला को मैं कैसे आगे लेके चलूं, तो उसके लिए मुझे नॉलेज लेना जरूरी होता है कि मेरे शब्दों का चेन। मैं एक एग्जांपल के साथ मैं यहाँ बताती हूँ कि बोलने की कला सीखने के लिए आपको शब्दों का चेन, शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से करना होता है, और आपको एक बहुत अच्छे से बोलना है तो प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपकी बातों को रखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख सकते हो, और कोई आपके साथ वो बातों को एग्री करता है, तब आपको पता चलता है कि आप में बहुत काबिलियत है, आप बहुत अच्छा बोल सकते हो। कोई अगर आपको सुनना पसंद करे, आप जो बोल रहे हो उनको सुनना पसंद करे ना, तो मान लो कि आप उस कला में निपुण हो गए हो, आपने वो कला को विकसित कर लिया है। तो जो बोलने की कला मतलब कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल आप एक बार अपने आप में डेवलप कर लो ना, तो आधी दुनिया तो आप जीत जाते हो, है ना। क्योंकि पहला हमको बोलना ही है, सभी के साथ संपर्क में रहना है, क्योंकि आज हम एक दूसरे के संपर्क में हैं, आज हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका माध्यम तो अनपैसिव है। तो यहाँ सभी को अपने बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलने की कला को आप इग्नोर कर दोगे ना, इग्नोर कर दोगे ना कि नहीं भाई मुझे तो बोलना नहीं आता है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। देखिए ऑन पैसिव में ही नहीं, आपकी निजी जिंदगी में भी, और आप जो कार्य कर रहे हो ना उसमें भी आपको कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की कला को सीखना ही पड़ता है। क्योंकि जब आप अच्छे से बोल नहीं पाते हो, आपकी बातों को सामने वाले को समझा नहीं पाते हो ना, तो बहुत बार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो वहां अपनी बातें आप अगर उसे बता नहीं सकते हो, तो वो अगर सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, तो वहां मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, और आप जो कहना चाहते हो उनका जो परिणाम आप चाहते हो वो परिणाम नहीं आएगा, आप जो रिजल्ट चाहते हो।
कि मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रही हूं, लेकिन आपको समझा नहीं पा रही हूं, तो नुकसान किसका होगा? मेरा खुद का ही होगा। तो इसके लिए आपको हर क्षेत्र में कम्युनिकेशन स्किल का डेवलप करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है आप में, तो आप आधी दुनिया तो जीत जाते हो। हमारे गुजराती में कहावत है, बोले एना बोर वेचाई, ने न बोलवामा नव गुण। तो बोलने की कला को आपको ऐसे डेवलप करना है अपने आप में कि कहाँ, कब और कितना बोलना है, तभी आप ये स्किल को अच्छे से डेवलप कर पाओगे। तो देखिए, ये मेरी स्किल थी, इसके लिए मैंने ये विस्तृत से बताया, है ना। तो आप में कोई भी स्किल हो सकती है, कोई भी टैलेंट हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सफिशिएंट नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके टैलेंट के बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ, है ना, मैं नहीं बता सकती हूँ आप में क्या टैलेंट है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। मेरे में क्या टैलेंट है, ये मैंने बहुत अच्छे से विस्तृत से आपको बताने का प्रयास किया। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि खुद को डेवलप करना, अपनी स्किल को डेवलप करना कितना आवश्यक है। तो आज जो ऑन पैसिव में जो आज हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आज हमको ये वैल्यू मिली है, तो वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना ही पड़ेगा अपने आप में। तो ये जो स्किल है ना, वो अपने आप में डेवलप कर सकते हो। बोलने की कला, पढ़ने की कला, सुनने की कला, है ना, समझने की कला। देखिए, मैं डिफरेंट वे से बताऊंगी डिफरेंट वे से बनाऊंगी। आप कैसे सोचते हो वो भी आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। वहां पे भी कैसे सोचा जा सकता है, अपनी सोच पे भी आप अपना काबू बना सकते हो। ऐसा कोई नहीं बनाएगा, बताएगा आपको, ना तो गूगल बताएगा, ना कोई बुक्स बताएगी, ना कोई आपको सिखाएगा। आपको सोचना भी एक कला है। कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो, कैसे सीखते हो, कैसे सिखाते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, है? तो वो आपको अपने आप को वहां डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपको खुद को एनालिसिस करो, आप क्या हो, आपके गुण अवगुण क्या है, उसके ऊपर आप ये स्किल को डेवलप कर सकते हो, है ना। आपके गुण क्या है, अवगुण क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, आपको कौन सा काम करना पसंद है, आपको कौन सा काम करना पसंद नहीं है। तो ये सब कुछ चीजें आपको पहले जाननी पड़ेगी, फिर सीखनी पड़ेगी। पहले जान लो कि क्या हो और किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आज जो जमाना है ना, वो टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज जो हम आज यहाँ बैठे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो इसके लिए अपनी स्किल को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना ही पड़ेगा। हम आज ये जो जमाना है ना, अगर हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे ना, अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर पाएंगे ना, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमको जमाने से कदम मिला के आगे बढ़ना है, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। तो आप अपने आप को पहचान लो, और आज जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है ऑन पैसिव में, उनके माध्यम से आप
अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हो, अपनी स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे मंच पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात होती है, यहाँ टेक्निकल सेशन भी ये लिया जाता है ना, यहाँ मोटिवेशन भी दिया जाता है। सब कुछ हमारे ही मंच पे लेजेंड ऑफ सनशाइन में हर रोज कुछ नए टॉपिक के ऊपर बातें होती है, तो नई स्किल के ऊपर बातें होती है ना। जो प्रेजेंटर आता है वो प्रेजेंटेशन देता है एक टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उसमें से आप आपके इंटरेस्ट का अगर हो तो आप सीख सकते हो। आपको टेक्निकल बहुत पसंद है तो आप टेक्निकल सेशन को अटेंड करिए और वहां अपने आप को डेवलप करिए, है ना। क्योंकि आज जमाना है टेक्निकल का, तो टेक्निकल सीखना बहुत जरूरी है। तो वो भी आप अपने आप में वो डेवलप कर सकते हो, सीख सकते हो। सीख के अपने आप को पूर्ण कर सकते हो। देखिए, हमको कंप्लीट होना है तो सीखना बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में नॉलेज लेना तो बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना, नॉलेज तो लो, साथ में अपने लक्ष्य को चुनो। लक्ष्य के बिना तो कोई आदमी जिंदा ही नहीं रहता है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही ना होना, तो वैसा व्यक्ति नहीं होता है, इंसान नहीं होता है ना। तो लक्ष्य को चुनो। आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के ऊपर काम करो। आपको ऑन पैसिव से क्या चाहिए, ऑन पैसिव आपको क्या दे रही है, इस तरह अपने आप को डेवलप करो, अपने स्किल को डेवलप करो। क्योंकि आज जो हमारे और नेट में हम ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। अगर हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं, हमारे में वो स्किल है, बहुत हमने टैलेंट है कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कविता लिख सकता हूँ, मैं अच्छा गाना लिख सकता हूँ, मैं अच्छी बुक्स लिख सकता हूँ, मुझ में ये टैलेंट है अगर, तो आपको वहां अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अगर है मुझ में वो काबिलियत, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ज्यादा नॉलेज की भी तो आवश्यकता होती है। हमको कैसे कितना लिखना है, कैसे कविता लिखनी है, कैसे शब्दों का चयन करना है, तो ये आपको हमारे ऑननेट के माध्यम से आपको फ्री मिल रहा है। अभी आप फ्री अपनी स्किल को वहां डेवलप करके वहां प्रेजेंट कर सकते हो। वहां पॉडकास्ट भी है। पॉडकास्ट के माध्यम से आप में एक स्किल है कि मैं बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ, रसोई कला में मैं माहिर हूँ, तो मैं वहां मेरा टैलेंट दिखा सकती हूँ। वहां छोटे छोटे वीडियो बना के तो अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप का जो टैलेंट है ना वो बाहर निकालिए और उनपे बहुत अच्छा वर्क करिए। देखिए, टैलेंट सब में होता है, स्किल सब में होती है, लेकिन वहां थोड़ी बहुत कमियां होती है, तो उनको बहुत अच्छे से उनको आगे लेके जाना है ना, आगे लेके जाना है। तो अपने आप को समझो, अपने टैलेंट को समझो, उसके ऊपर नॉलेज लेना शुरू कर दो। नॉलेज लेना बहुत 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 जरूरी है। विदाउट नॉलेज आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर सकते हो, है ना, नहीं कर सकते हो। तो मैं कुछ पढ़ के बताती हूँ आपको कौन से यहाँ टैलेंट के माध्यम से हम एक सुझाव देना चाहती हूँ, है ना, कि आपका लक्ष्य निर्धारित करें,
इसके संदर्भ में अभ्यास करें, जो मैंने बोल ही दिया कि आपको उनका बहुत अच्छे से अभ्यास करना है, सीखना है, समझना है। और वो जो टैलेंट है ना, उनको हमेशा उन पे हमेशा नियमित करें कि देखिए आज मेरे में ये कम्युनिकेशन स्किल है, मैं बोलने की कला, लेकिन एक महीना, 2 महीना या 6 महीना मैं बोलना ही बंद कर दूं, बोलना ही बंद कर दूं, है ना, तो फिर मैं इतने फ्लो से आज मैं बोल रही हूँ, क्या इतने फ्लो से मैं आज आगे बोल पाऊंगी? नहीं बोल पाऊंगी। इसके लिए मुझे निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास सीखना पड़ेगा। हर दिन मुझे अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। हर रोज मुझे नया परोसना पड़ेगा। हर रोज कुछ नया मुझे करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बोलूं कि नहीं, मुझे तो बस बहुत, मुझे यहाँ खत्म, मेरा अभ्यास खत्म, तो फिर क्या होगा? मेरी बातों को कोई सुनेगा नहीं। मैं बोल दूंगी कि बस मुझे तो सब कुछ आता है, अभी मैं सीखूंगी नहीं, तो क्या होगा? वो जो मेरी कला है ना, वो रुंध जाएगी, वो रुक जाएगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको निरंतर उसमें अभ्यास करते रहना है। और मैं यहाँ कैसे नया नया मैं बोलूं, नया नया मैं प्रस्तुत करूं, इसके लिए मुझे मेहनत करनी बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। तो आप मेहनत करते रहो, हमेशा अभ्यास करते रहो, हमेशा प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। और उसके ऊपर आज मैं बोली हूं, उसके ऊपर मुझे फीडबैक भी चाहिए, है ना। कि मैंने कैसा बोला है। तो अगर वो मुझे अच्छे फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैंने ये अच्छा बोला है या अच्छा नहीं बोला है। तो हमेशा हमको फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अपने आप को मूल्यांकन करिए, अपने आप हमें कहाँ हूं। तो मैं हमेशा, मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ ना, तो मैं सुनती हूँ और फिर समझती हूँ कि मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे बोलना था, है ना। तो अपने आप को करेक्ट करिए, अपने टैलेंट को करेक्ट करिए। देखिए मैं हमेशा मेरे बारे में बताती हूँ, क्योंकि देखिए आप में कौन सा टैलेंट है आई डोंट नो, मुझ में क्या टैलेंट है मैं यहाँ आपको सामने रखती हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को करेक्ट करना पसंद करती हूँ। मैं 1-2 मिनट की भी शेयरिंग देती हूँ ना, वो भी मैं सुनती हूँ कि यहाँ मैंने कहा गलती की, दोबारा मैं वो गलती नहीं करूंगी। तो हमेशा फीडबैक लेना जरूरी है। आप जो काम कर रहे हो ना, उसके ऊपर फीडबैक बहुत जरूरी है। और फीडबैक के साथ आपको भी समझना है कि यहाँ मैंने करेक्ट किया है या रॉन्ग किया है, तो वो सुधारना बहुत जरूरी है। और अपने जो टैलेंट है, अपनी जो स्किल है ना, उसके साथ हमको सभी के साथ रहना बहुत जरूरी है ना। सबके साथ आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, 28 लोग सुन रहे हैं, लेकिन मेरी बोलने की कला कोई सुनने के ही नहीं आएंगे तो कैसे होगा? मुझे कोई सुनेगा ही नहीं तो मेरी बोलने की कला का क्या वैल्यू, क्या मतलब है कि मैं यहाँ अकेली ही बोलती रहूंगी, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए हमको सबको साथ में, हमारा जो टैलेंट है ना, तो वो टैलेंट दिखाने के लिए लोग भी तो होने चाहिए ना।
इसके साथ हमको संगठित रहना बहुत जरूरी है, मतलब संपर्क में रहना बहुत जरूरी होता है ना। और देखिए, यही मैंने बोला ना कि आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो मेरी बोलने की जो स्किल है वो विफल हो जाएगी। तो अपनी जो स्किल है उसके लिए समुदाय बहुत जरूरी है, मतलब लोग जरूरी है। हम अपना टैलेंट कहाँ दिखाते हैं? अगर मैं अच्छा गाना गा रही हूँ तो गाने को सुनने वाला भी तो चाहिए। मैं अच्छा डांस कर रही हूँ, अगर मुझ में वो स्किल है तो वो देखने वाला भी तो चाहिए ना मेरा डांस। या मैं कुछ अच्छा लिख रही हूँ तो कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए ना। तो आप में जो टैलेंट है तो वो विदाउट कहते हैं ना पब्लिक हमारे जो नियर डियर और हमारे जो समाज, हम जो समाज में रहते हैं, तो उनके साथ हमारा जो टैलेंट है ना, हमारी जो स्किल है ना, वो बतानी भी जरूरी होती है। निकाल के डेवलप करके आपको प्रस्तुत भी करना है। तो इसके मुख्य जो पॉइंट है ना अपनी स्किल को डेवलप करने का, ये जो मैंने बताया है ना, तो आप अपने टैलेंट को निखार सकते हो, अपने टैलेंट को बाहर लेके आओ। और आपका जो लक्ष्य है, मतलब आप जो चाहते हो जिंदगी में कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे जनरल काउंसलर बनना है, मुझे काउंसलिंग करनी है, मुझे मोटिवेशन स्पीकर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मतलब आपका जो भी टैलेंट है, आप जो बनना चाहते हो, वो एक लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए और उसके ऊपर ही ये सब कुछ काम करना। क्योंकि जो देखिए बेसिक है ना, सब जगह बेसिक क्या होता है? हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, बेसिक यही है। और उसके ऊपर ही हम सब लोग काम करते हैं। और दूसरा, हमारा दो चीजें हमेशा आपके जीवन में रहेगी। आप अपने आप को पहचानो, आपकी गुणवत्ता को पहचानो, और फिर आपका जो लक्ष्य है उनके ऊपर काम करना भी शुरू करो। तो इस तरह अपनी जो स्किल है ना उनको डेवलप कर सकते हो, बहुत अच्छे से विकसित करो। आप अपने आप को है ना पीछे मत छोड़ो कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये मुझसे नहीं होगा। देखिए नकार का तो है ना हमेशा पीछा ही, मतलब उनको सिर्फ तो पीछा ही छुड़ाना है। क्योंकि बड़ी बाधा क्या होती है? अपनी स्किल को हम डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि हम नकारात्मकता के साथ होते हैं, हमारी सोच नकारात्मक होती है, वो कार्य करने से हमको रोकती है। अगर मुझ में बोलने की क्षमता थी, मैं अच्छा बोल सकती थी, लेकिन ने मुझे ये हमेशा मुझे ऐसा ही बोला गया, अरे तुझ में कहाँ टैलेंट है, तू कहाँ बोल पाएगी। लेकिन मेज में जो टैलेंट छुपा था ना, वो कोरोना काल में बाहर निकला। कोरोना काल में ये मेरी जो टैलेंट थी ना वो मुझे पता नहीं थी, लेकिन कोरोना काल में मुझे पता चला कि मुझ में इतनी बोलने की क्षमता है, मैं अच्छे से बोल सकती हूँ। और मेरे शब्दों के माध्यम से, मेरे बोलने के माध्यम से सामने वाले लोगों को प्रभाव पड़ता है ना। तब हमको जाके पता चलता है कि हमें ये टैलेंट था, लेकिन किसी ने रियलाइज नहीं करवाया। और खुद मुझको भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं एक अच्छी
काउंसलर हूं, मैं एक अच्छी बोल सकती हूँ, है ना। तो ये छुपा हुआ टैलेंट था, वो समय के साथ बाहर आया। तो आत्मविश्लेषण करोगे या एक, तब आपका टैलेंट बाहर आता है। आप सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे रिएक्ट करते हो ना, आप पैशंसली रिएक्ट करते हो या पैनिक, क्या आप सॉल्यूशन पे काम करते हो। ये चीजें जो है ना, वो आपको समय के अनुसार अपने अनुभवों के माध्यम से ही आपको पता चलता है कि अरे मुझ में तो ये टैलेंट था, अरे ये छुपी हुई है ना। हमारा जो टैलेंट भी बहुत बार छुपा होता है, हमको पता नहीं होता है। हम बहुत अच्छे से दौड़ सकते हैं, लेकिन जब पीछे कुत्ता भागता है ना, तब पता चलता है कि हम बहुत अच्छे से दौड़ सकते हैं, है ना। पीछे अगर कुत्ते को छोड़ दो ना, आप कितनी स्पीड से दौड़ोगे, तभी आपको पता चलेगा कि अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छे से दौड़ सकता हूँ। तो देखिए, सब में कुछ ना कुछ काबिलियत है, स्किल है, उनको डेवलप करिए और अपना जीवन को बहुत अच्छे से आगे लेके जाइए। थैंक यू सो मच। और टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, माइंड ब्लोइंग, फैबुलस। आपने जितना भी हम लोगों को आज डेवलप योर स्किल्स के बारे में सिखाया, बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा, बहुत प्यार से आपने अपने वर्ड्स को हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और मैं यहाँ पे जितने भी हमारे साथ आज ऑन पेसिवियंस जुड़े हुए हैं, सभी ग्रेट लीडर से यही एक्सपेक्ट करती हूँ, कहीं ना कहीं वो आपकी बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे, कहीं ना कहीं वो एग्री जरूर होंगे कि आपने जो हम लोगों के बीच में डेवलप योर स्किल्स के बारे में जितने भी पॉइंट्स रखे हैं, जितने भी अपने कोर्स रखे हैं, बिल्कुल वो सही है। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी जरूर करेंगे। बिल्कुल, हम लोगों को भगवान ने बनाया, किसी को अल्लाह ने बनाया, गॉड ने बनाया, ये मैटर नहीं करता हमें किसने बनाया, लेकिन ये मैटर करता है हमें जब हम धरती पे आए हैं, हमने जन्म लिया है, तो जरूर हम लोगों के अंदर कुछ ना कुछ स्किल जरूर दे के भेजा है भगवान, है ना। लेकिन हम अपने स्किल्स के बारे में कभी, ऐसा नहीं है कि सभी पहचान लेते हैं, कभी कभी हम अपने स्किल्स के बारे में नहीं जानते, है ना। जैसे कि हम लेडीज को स्टार्टिंग से क्या सिखाया जाता है कि आप लोगों की शादी होगी, आपको दूसरे के घर जाना है, खाना बनाना है, परिवार संभालना है ना। लेकिन अभी जैसे कि हम सिनेरियो देख रहे हैं, करंट सिनेरियो में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपनी गर्ल्स को, अपनी डॉटर्स को बोलते हैं कि बेटा पढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करो, है ना, जॉब करो, या तुम्हें जो भी बनना है वो बनो। अभी ये हम लोग करंट सिनेरियो देख रहे हैं। लेकिन पहले समय में हमें क्या बोला जाता था, खाना बनाना सीखो, है ना, खाना बनाना सीखो, तुम्हें दूसरे के घर जाना है शादी करके, फिर क्या, तुम लोगों को दूसरे का घर संभालना है। तो अभी हम जैसा सिनेरियो देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप भी कर रहे हैं, अपने स्किल्स को भी पहचान रहे हैं। और जैसा कि अभी गायत्री मैम ने बोला कि कोविड के टाइम पे ये चीजें हम लोगों को बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्प की है कि हम लोगों को इंटरनेट की दुनिया से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिला है हम लोगों को। हम लोग यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया से जुड़े, वहाँ पे हम लोगों ने अपने जीमेल्स, अकाउंट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, इन सभी से हमें जुड़ने का मौका मिला। हमने गूगल एडसेंस पे अपने अकाउंट्स बनाए, उससे हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने गूगल एडसेंस पे भी अपने अकाउंट्स को बनाया, गूगल पे वो रन भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, फेसबुक पे भी अपनी पोस्ट भी डाल रहे हैं, वहां से भी अटैच हुए, वहां से भी वो जुड़े हुए हैं। अपने आप को सोशल मीडिया से जोड़ने का बहुत अच्छा उनका एक प्रयास है कि वो वहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं।
तो हम लोग अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे हम अपने अंदर की स्किल्स को पहचान सके, है ना। हम अपने स्किल्स को पहचान रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हम अपने कम्युनिकेट करने के एक तरीके को, एक मेथड को इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे अभी गायत्री मैम ने कहा कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल भी। हमें अपनी बात रखनी आनी चाहिए। अगर हम अपनी बात को अच्छे से नहीं रखेंगे तो सामने वाला कैसे समझेगा कि हम क्या समझाना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स आती है सामने, जब हम अपनी बात कहना तो चाहते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, तो इसमें सामने वाले को भी समझने में भी प्रॉब्लम आती है और हम लोगों को वर्ड्स ढूंढने में भी प्रॉब्लम आती है कि कौन से ऐसे वर्ड का यूज करें कि जिससे कि हम अपनी बात को सब तक पहुंचा सके, अच्छे से समझा सके, है ना। हम लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का डेवलपमेंट है और जो हम लोग अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से आज का प्रेजेंटेशन दिया। और हमारे बीच में अभी मैं शेयरिंग लेना चाहूंगी, सभी के फीडबैक जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले हमारे बीच में आज साजिदर रहमान सर हैं। आप प्लीज वेलकम सर, आइए आपका वेलकम है। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू गर्ग मैम, लीजन ऑफ सनशाइन के मंच में मुझे आज दो शब्द बोलने के लिए मौका देने के लिए। मैं सब सैयद सईदुर रहमान, एक ऑनपेसिव स्टूडेंट। सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे ऑनपेसिव मिला। शायद मेरे ब्लेशर जसवंत सिंह जस्सी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सबसे पहले कुछ बोलने के पहले सबसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट हूँ, हमारे ब्लेशर जसवंत सिंह जस्सी का तो ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा बीमार है, तो सब उनके लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा प्रेयर करें उनके सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए। तो वो हमारे लिए आइकॉन है इंडिया के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस सेशन में जो टॉपिक है डेवलपमेंट योर स्किल, तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इसके बारे में बोलने से पहले मैं सबको एक चीज का एग्जाम्पल देते हुए मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि देखिए, हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो हम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दो तीन एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा। जैसे कि हम बहुत सारा एमएलएम कर रहे थे, एमएलएम में बहुत सारा धोखा हुआ, तो उसके बाद हर वक्त एक प्रकृति का नियम है चेंजिंग। तो चेंजिंग के लिए अभी ऑनपेसिव आया, तो ऑनपेसिव में जिन लोगों ने आए, सीखे, सिखाए, उसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लेडी फाउंडर लोग का। क्योंकि वो कभी ये नहीं सोचे थे कि हम आएंगे और इसको कर पाएंगे। उसी तरह से उन लोगों ने कभी भी एमएलएम में करते थे, कभी कुछ भी हो जाता था, घर वाले को बोल नहीं सकते। यहाँ अब सब लोग आके डंके के चोट में बोलते हैं कि हम ऑनपेसिव करते हैं, हम घर से कहते हैं ऑनपेसिव करते हैं। और दूसरी बात, उसका दूसरा और एक एग्जाम्पल है, जैसे नोकिया। नोकिया फोन जब मार्केट में आया, जिस वक्त आया था, बहुत जबरदस्त उसका एडवर्टाइजमेंट था, लेकिन वो क्या करा, अपने आप को नहीं बदला, बदलने की कोशिश नहीं किया। उसके सब्स्टिट्यूट में आया एंड्रॉइड फोन। जब एंड्रॉइड फोन आया, लेकिन नोकिया उसी तरह से रहा। वो अपने क्यों अकड़ में रहा, क्या बोला कि मेरा तो नाम हो गया, मैं बहुत सारा सब लोग जान गए हैं, तो मैं अपने आप में रहूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एंड्रॉइड उसके मुकाबले में आके आगे निकल गया, वो पीछे हट गया और वो भी मार्केट में ही नहीं है। दूसरी बात, और एक एग्जाम्पल है एम्बेसडर कार। जिस वक्त एम्बेसडर कार आया, तो जिसके घर में एम्बेसडर कार होता था, सब लोग समझे थे ये रिच पर्सन है, या राजा रजवाड़े हैं, ये जमींदार हैं, इनके घर में एम्बेसडर कार है। जिस वक्त एम्बेसडर कार में कोई बैठ के जाते थे, आदमी समझता रही ये बहुत वैल्यूबल पर्सन है और बहुत रिच पर्सन है, या नहीं तो नामी आदमी है। तो एक दिन ऐसा आया, जिस दिन मारुति आया, उससे चीपेस्ट टेस्ट में और अच्छा गाड़ी, हर क्वालिटी डेवलप करते हुआ आया। लेकिन एम्बेसडर क्या करा, अपने क्वालिटी को नहीं सुधारा, वो स्किल को नहीं डेवलप किया, वही अपना एम्बेसडर कार ही रखा।
अभी भी बहुत सारे घर में एम्बेसडर कार्ड है, चल रहा है, लेकिन उसको और कोई नहीं पूछ रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। कुछ आदमी रख रहे हैं अपने शौक के लिए, लेकिन जब मारुति आया तो एम्बेसडर कार का नाम छूट गया। तो मारुति अभी आगे बढ़ते उसी तरह से और भी दूसरा दूसरा कार आया। मैंने एग्जाम्पल देता मारुति का। तो उसी तरह से ऑन पेसिव में जिन लोगों ने आज आए, टिक के रहे, डेवलप हुए, अपने आप को सीखे, अपने स्किल को बढ़ाए, आगे बढ़े और कुछ जानकारी लिए, आज वो आगे हैं, अपने मुकाम के, अपने मंजिल के करीब हैं और सक्सेस हैं। और जिन लोगों ने ऑन पेसिव में आके अभी भी बोल रहे हैं कब आएगा, क्यों नहीं होता है, देर हो रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, कैसे हो रहा है, अब उनको जब पूछो आईडी कैसे एक्टिव होगा, आईडी कैसे खुलेगा, अफिलिएट लिंक हमको कैसे भेजेंगे, वो मेल में क्या है, वो ट्रिम कैसे हो रहा है, हमारा वो कनेक्ट का फीचर क्या है, वो कनेक्ट कैसे हम मीटिंग क्रिएट करें, अभी जो आगे कॉन्फ्रेंस में होने से कितने आदमी रहते हैं, वेबिनार करने से कितने होते हैं, वो कुछ नहीं। अभी गो लाइव नया एक आया है अभी फीचर, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब ये है उन लोग के पास स्किल डेवलपमेंट करने का कोई इच्छा नहीं, उनको एक है मनी मनी मनी। तो आगे बढ़ने के लिए ऑन पेसिव एक बहुत बड़ा है। और ऐसा जब बनाए थे उस वक्त उनको खुद को नहीं पता था कि ऑन पेसिव इतना बड़ा हो जाएगा। तो अभी भी एस सर बोलते हैं ऑन पेसिव में बनाते हुए मुझे नहीं पता था, लेकिन इतना बड़ा हो गया है, मुझे खुद को पता नहीं था, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि कोई दुनिया का ताकत उसको रोक नहीं सकता, जब रोक सकता ओनली गॉड। जब हम अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए कि हम उसके फाउंडर हैं, कि हमारा वैल्यू कितना बढ़ चुका है। लेकिन जिन लोगों ने वैल्यू को पहचाना है वो टिके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं। अनपेसिव कभी भी चालू है, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमको सीखना है। और जिन लोगों ने अभी भी वही मनी मनी हो रहे हैं, अभी भी आईडी एक्टिव नहीं किए, आईडी एक्टिव किए, आईडी खोल नहीं रहे हैं, और फीचर क्या है जानते हैं। अभी जो ट्रायल पीरियड है इसमें हमको सीखने का है। जिन लोगों ने सीखने का कोशिश करते हैं उन्हीं लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जिन लोगों ने आगे नहीं बढ़ रहे हैं उन लोग पीछे हट के भाग रहे हैं। उसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो लेडी पर्सन आगे बढ़ के आगे कर रही हैं, जो कभी मीटिंग में दो शब्द बोल नहीं सकते तो वो आगे बढ़ के बोल रहे हैं, अपने खुद मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जैसे कि इस सर हर वक्त कहते हैं कि ऑन पेसिव हमारा बहुत बड़ा हो चुका है, हमारा प्रोडक्ट जो है एक बिलियन डिलियन कंपनी के जैसा है, हम सब ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं और हम सब खुद एक ऑन पेसिव हैं। क्योंकि अभी 6 तारीख से 9 तारीख के अंदर जो पेरिस में आईकैन के साथ जो मीटिंग हुआ उसमें सबको ये जानकारी मिल चुका है कि हमको बहुत जल्दी डोमेन मिलने वाला है। डोमेन मिलने से हमको आईपी नंबर मिल जाएगा, तो हमारा आईडी ऑटोमेशन में जाने के बाद हम आगे कुछ करें या न करें, हमको आईडी ऑटोमेशन होता रहेगा, सोए रहेंगे बैठे रहेंगे, हमको हमारा एप्पल आता रहेगा। इसीलिए हम हर वक्त ये कहते हैं कि ऑन पेसिव को दिल से करो। इसका जो रेवेन्यू है वो बाई प्रोडक्ट है, वो गलती से बाई डिफॉल्ट आता जाएगा। तो जिन लोगों ने नहीं समझा है, जब ऑटोमेशन होने के बाद आईडी आने के बाद उन लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आईडी खोल सकेंगे ना कुछ कर सकेंगे। इसके लिए अपने आप को सुधारो, अपने आप पे भरोसा करो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव पर्सन से दूर रहें और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ऑन पेसिव बहुत कुछ आगे करने जा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है, हर दिन कुछ ना कुछ नया इंटीग्रेशन होता है। इस सर का हर वक्त ये कहना है हमारा ऑन पेसिव एमएलएम नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कोई डेट नहीं है, हमारे पास कोई कैलेंडर नहीं है। साल का 52 वीक से हर वीक में कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होता जाएगा, प्रोडक्ट मिलता जाएगा, नया प्रोडक्ट। इसका एक एग्जाम्पल है, हर मंडे हमारा वेबसाइट चेंज होता है, क्योंकि जब आपका डोमेन आएगा, आपका डोमेन में अपना वेबसाइट अपना डालेंगे, होस्टिंग करेंगे, और भी बहुत कुछ करना है। तो हमको लास्ट में एक बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, हमको शिक्षित होना है, शिक्षित होना है, शिक्षित होना है। और जिस दिन ऑन पेसिव लंच होएगा और जब हिस्ट्री इसका लिखा जाएगा, हम फाउंडरों का नाम लिखा जाएगा कि हम लोग ऑन पेसिव को अपने आंख से बनते हुए देखे हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका देने के लिए। सारे अटेंडी से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपका वैल्यूबल टाइम देकर मुझे सुने। तो मेरे कहने में कुछ गलती है तो मैं खेद करता हूँ, और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने होस्ट को माइक सौंपता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच सर। आप आए, आपने अपना वैल्यूबल टाइम
हम लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया, अपना फीडबैक शेयर किया। बहुत अच्छा, यहाँ पे आपने बहुत वैल्यूबल अपना फीडबैक दिया और बिल्कुल सही कहा है आपने, शिक्षित होना है, शिक्षित होना है। आप क्या ये, मुझे ये लाइन जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है सर, कि जब आप बोलते हो शिक्षित होना है, शिक्षित होना है, शिक्षित होना है, और ये बिल्कुल हम लोगों को, हम ऑन पैसिवियन है, हम लोगों को सीखने का बहुत जरूरत है। क्योंकि आने वाले समय में जब भी हमसे कोई जुड़ेगा या हमसे जो जुड़े हुए हैं अभी हमारे लिंक के थ्रू, वो हमसे अभी भले ही वो एक्टिव नहीं है ना, कुछ लोग उनमें से एक्टिव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो हमसे जब भी एक्टिव होंगे तभी पूछेंगे कि इसके बारे में हमें बताओ, इसके बारे में हमें गाइड करो। तो हम कैसे बताएंगे अगर हम खुद उससे अवेयर नहीं होंगे, हमें उसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम कैसे उनको बताएंगे? कैसे अपनी टीम को अपने लिंक के थ्रू हम जिनको यहाँ पे ब्लेस करके लेके आए हैं उनको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कुछ भी। तो इसके लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ यहाँ पर तीर्थ कुमारी मैम है, मैं तीर्थ कुमारी मैम को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मीनू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैम पे गायत्री मैम, शायद सर, मीनू मैम, सभी को मेरा नमस्कार, और जितने भी लोग हैं सबको नमस्कार। मैं तीर्थ चौधरी फ्रॉम बांसवाड़ा राजस्थान से। तो आओ, इतना अच्छा सर सबने समझाया और गायत्री मैम ने। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जस्सी सर को करूँगी, ब्लेसिंग करूंगी, वो जल्दी से ठीक हो जाए और हमारे बीच में जल्दी से मंच पर आ जाए, क्योंकि हम भी तो उनको बहुत मिस करेंगे। जल्दी से ठीक होंगे। और वहीं मैं मीनू मैम की मदर के लिए ब्लेसिंग करूंगी कि वो भी जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मीनू मैम का पूरा ध्यान हमारी तरफ हो। क्योंकि ना जब माँ बीमार होती है ना, तो बेटे बेटी किसी का मन नहीं लगता है किसी काम में। माँ एक ऐसी चीज है कि कहते हैं ना, भगवान मुझे ले ले पर मेरी माँ को ना ले। कहते ना, माँ एक ऐसी जगह होती है ना कि मेरी माँ बीमार नहीं हो, मैं बीमार हो जाऊं, मुझे कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक माँ ही ऐसी जगह है जहां पर हमारी सारी गलतियां, सारे गुनाह माफ वही होते हैं। सो मैं उनके लिए ब्लेसिंग करूंगी। और हमारे प्रेजेंटर बहुत अच्छा समझा के गए हैं, इतना अच्छा कि शायद मुझे सबसे अच्छे प्रेजेंटर हमारी गायत्री मैम लगते हैं। और इतना अच्छा समझाते हैं, उनका पूरा इतना अच्छी तरह समझ में आता है मुझे। कहते हैं ना, एक गुरु की तरह बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए, मैम ने इतना अच्छा होना बोला है कि आपका लक्ष्य होना चाहिए, बोलने की कला आनी चाहिए। बोलने की कला सबकी अलग होती है, वाकई में सबकी अलग होती है। तो सोचो, तो कुछ भी नहीं आता हमारे ओन पैसे में, इतना कुछ है कि आप जितना सीखोगे ना उतना कम है। आप जितना सीखोगे, आप बोलोगे, और आप ये सोच लो कि मुझे कुछ नहीं आता है, आपने बहुत कुछ सीखा इसके अंदर, लेकिन फिर भी आप सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, इतना कुछ ऑन पैसिव में है कि जितना सीखोगे उतना ही कम है। तो मैं बोलूँ ना, एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा सा आता है, आप पहले स्कूल भेजते हैं उसको, तो छोटी सी उसके हाथ में कच्ची पेंसिल दे देते हैं कि बेटा जा तू स्कूल पढ़। तो पहले दिन बच्चा जाता है ना, तो चाहे कोई भी एक्टिविटी करे ना, उसको सब माफ करते हैं, क्योंकि पहले दिन आया है। वही बच्चे को 2-4 दिन हो जाते हैं ना, अगर वो कोई गलत कर डांट पड़ती है, वहीं उसके हाथ में एक पेंसिल देते हैं, बेटा लिखना शुरू करो। वो लिखना शुरू करता है पेंसिल से। फिर वो 5 साल का हो जाता है ना, 5वीं में आता है, उसके हाथ में आपको पता है पेंसिल हटा के पेन दे दिया जाता है। पता है वो क्यों देते हैं? क्यों कहते हैं, बेटा अब आपकी गलतियां इतनी जल्दी माफ नहीं करी जाएंगी। क्योंकि पेंसिल से जब लिखता है ना बच्चा, इरेजर भी देते हैं, आप गलत कर रहे हो इरेज करो। जब आपने पेन से लिखा है, कोई इरेजर नहीं होगा वहां पे तो आपके गलतियां छप जाएंगी। तो वहां पे कोई आपकी गलती नहीं मिटा सकता है। और बोलूं ना, आजकल देखो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, तो हम क्या करते हैं, मेहमान को पानी देते हैं गिलास भर भर के। तो कोई तो मेहमान होता है उसमें से एक घूंट पानी पीता है, कोई होता है आधा गिलास पीता है, कोई एक गिलास भी, एक घूंट भी नहीं पीता, और कोई बिना प्यास के ही पूरा पानी पी जाता है। तो किसकी गलती होती है? वो हमारी होती है, क्योंकि हम उसको पूरा भर के गिलास दे रहे हैं। एक गिलास रखिए, एक बोतल रखिए, क्योंकि आजकल देखो सबके घर में फिल्टर होते हैं। पहले तो उस एक गिलास को फिल्टर होने के लिए 1 लीटर पानी पहले ही वेस्ट हो चुका है।
फिर गिलास धोगे 1 लीटर वहां वेस्ट जाएगा, आप हैंड वॉश करोगे 1 गिलास वहां वेस्ट हो रहा है, और जिसने जबरदस्ती पानी पिया है वो शौच जाएगा, फ्लैश दबाएगा, हैंड वॉश करेगा, उसमें पानी वेस्ट जाएगा। तो हमें बुरा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि उसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। वहीं आपके खाने पे आप किसी को बुलाओगे ना, तो आप प्लेट भी रखोगे अलग, खाना रखोगे अलग, आपको जो चाहिए जितना चाहिए आप खुद लीजिए, क्योंकि आपने उसमें मेहनत करी है। और उसमें भी अगर उसने थोड़ा सा भी बचाया ना, तो उसके सामने आप बेशक ना बोलो, पीछे बोलोगे इतना बिगाड़ने की क्या जरूरत थी, इतना बिगाड़ के चला गया सामने वाला। उसमें आप बहुत गुस्सा भी करोगे और हो सकता है 2-4 गालियां भी काट दोगे, क्योंकि आप मेहनत, वही हमारा ओन पैसिव है। जब तक आप इसमें मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको बुरा नहीं लगेगा। चाहे आप इसमें पैसे कितने भी लगा लो, चाहे आप इसमें 1 रुपया मत लगाओ, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जैसे हमारी गायत्री मैम ने बोला, जब तक हम उसके लक्ष्य नहीं रखेंगे, हमारा ये लक्ष्य है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें खाने के लिए इतना बुरा लग रहा है और पानी के लिए हमें जरा भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो मशीनों से सारी चीजें फिल्टर होके आई थी। सो हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दीप्त मैम, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझाया है। थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल हमें इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस चीज में ज्यादा मेहनत करते हैं ना, उसमें थोड़ी सी भी चीज बिगड़ जाती है तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और जिसमें हम मेहनत नहीं करते तो उस चीज को हम माइंड भी नहीं करते, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। आज हम ओन पैसे में हैं, ओन पैसे में जितने भी हमारे एक्टिव फाउंडर हैं, वो इसकी ओन पैसे की अहमियत को समझ रहे हैं, अपनी आईडी की अहमियत को समझ रहे हैं कि हम लोगों को ये बहुत ही लक के साथ मिला है, इतना बड़ा हम लोगों को बना बनाया एम्पायर मिल गया है ना। हम वहाँ पे फाउंडिंग मेंबर हैं, इतना बड़ा एम्पायर हम लोगों को मिला है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आगे जाने वाले समय में हम लोग कितनी बड़ी सक्सेस के ऊपर खड़े हैं, है ना। हम अगर इसी छोटे से बिजनेस को भी अपने हाथ से डेवलप करते हैं, उसको बनाते हैं, हम एक सपोज कीजिए छोटी बात लेते हैं कि अगर हम एक ठेला भी लगाते हैं ना, उसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है, कितने एफर्ट्स लगते हैं, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी नुकसान हो जाता है तो कितना बुरा लगता है। और अगर हम वहां पे मेहनत नहीं करेंगे, कोई हमें डेवलप करके दे देगा, तो वहां पे हमें बुरा ही नहीं लगेगा, कोई नुकसान हो जाएगा तो। ऐसे ही हमारा ओन पैसिव है, जितने मेहनत करेंगे उतना हम यहाँ पे निखरते जाएंगे, और कोई भी हमारी कुछ भी हमारा यहाँ पे गोल है, हम लोगों का लक्ष्य है, हम उस पे यहाँ पे अच्छे से काम करना है। और जैसे जिसका कोई लक्ष्य नहीं है वो ओन पैसिव में है ही नहीं, वो एक्टिव ही नहीं है, उनका सिर्फ लक्ष्य एप्पल है। आज एप्पल एप्पल कर रहे हैं, वो वहां पे ही अटके हुए हैं, उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे कि हम लोग कितने बड़े एम्पायर पे कितनी बड़ी सक्सेस के साथ खड़े हैं, है ना। तो हमें हर चीज को समझना है। थैंक यू सो मच तीर्थ मैम। अभी हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर R.K. सक्सेना सर हैं, मैं यहाँ पे उनको बुलाना चाहूंगी, प्लीज वेलकम सर। यस, थैंक यू सो मच सर। मैम मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। वाह, बहुत सुंदर और बहुत ज़बरदस्त आज का प्रेजेंटेशन। हमारी चीफ गेस्ट, हमारी बहुत अच्छी लीडर हमारी गायत्री जोशी मैम का। वाह, मैं बहुत मैम को शुरू से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। आज के इस डेवलपमेंट योर स्किल के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो है अपने प्रेजेंटेशन को रखा। बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिली। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़रूर यहाँ पर हमारी एक लीडर तीर्थ कुमारी मैम को मैंने अभी सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई कि माँ ही एक ऐसी होती हैं जिनके दामन में सारे के सारे जो है जो गलतियाँ होती हैं वो माफ़ हो जाती हैं। और दूसरे की उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक पेन और कलम पेंसिल का जो है एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि अब हमारी कोई भी गलती जो है माफ़ करने योग्य नहीं होगी। अब हमें अपने इस डेवलपमेंट स्किल के डेवलपमेंट के लिए जो है हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने भी मेहनत नहीं करते
वो ज़रूर कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को समझ नहीं पाते और चीज़ों को प्यार नहीं कर पाते। और जब हम वहाँ मेहनत कर रहे होते हैं और उसे अगर बहुत अच्छे से सीख रहे होते हैं तो शायद जो है हमें वो बुरी नहीं लगती। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। मैं बहुत अच्छे से जो है सुना हूँ, मैं शुरू से था। सभी के फीडबैक बहुत सुंदर थे और सभी ने अपने अपने शब्दों में बहुत अच्छे जो है चयन किए हुए वर्ड्स को जो है उन्होंने यूज किया। हमारे सैयद सैजुद्दीन रहमान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे सैयद सर हमेशा हम सभी को गाइड करते रहते हैं और उन्होंने बिल्कुल एक संदेश हम सभी को देने का प्रयास किया कि हमारे बहुत अच्छे लीडर, हम सभी के चहेते, जो बिल्कुल किसी नाम के महताज नहीं, आज इंडिया में ऑन पैसिव है। तो हमारे जसवंत सिंह जस्सी सर का बहुत बड़ा उसमें रोल है। आज वो अस्वस्थ हैं, ज़रूर हम सभी जो है अपने गंतव्य स्थान से अपने जसवंत सिंह जस्सी सर के लिए जो है ऊपर वाले से प्रेयर करेंगे कि सर वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होकर के हम सभी के बीच में फिर से वो जो है अच्छे से आएँ। यही हम सभी प्रेयर करेंगे। और आज का सेशन बहुत सुंदर रहा। हमारी मीनू गर्ग मैम का होस्टिंग बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा लगा मैम। आपकी होस्टिंग सुन करके हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी गायत्री जोशी मैम ने आज हम सभी को बताने का प्रयास किया। बहुत अच्छा लगा उनको सुन करके। उनके किसी भी शब्द को मैं दोहराना बेईमानी समझूंगा, क्योंकि वो हमारी गार्जियन है और हमारी बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह हम सभी को जो है वो हमेशा गाइड करती हैं, हमारी अच्छी मेंटर हैं। और यहाँ पर और भी बहुत अच्छी अच्छी जो है लीडर उपस्थित हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस सेशन में आकर के। मैंने ऐसे देखा कि लिंक है तो मैं लगा कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। और आज हमारे गायत्री जोशी मैम का प्रेजेंटेशन है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, तो आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो बिल्कुल आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। यहाँ पर हमारी पुष्पा माता जी हैं और यहाँ पर हमारी गायत्री जोशी मैम और भी हमारे सैयद सैजुद्दीन रहमान सर और प्रवीण संखला सर और बहुत सारे साथी, अशोक हैदर जी, मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ दोस्तों। सो थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का, जिन्होंने भी जो है आज के सेशन में अपना वैल्यूएबल समय दिया और आज के सेशन को जो है उन्होंने सीखा। और साथियों, मैटर ये नहीं करता कि हम कितना समय देते हैं, मैटर ये करता है कि हम उतने समय में कितना सीख पाए हैं और वहाँ से जो है हम अपने लिए क्या कुछ जो है ले पाए हैं, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। तो आज आप सभी साथियों ने यहाँ पर जो आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, मुगल सराय वाराणसी यूपी इंडिया से आपका स्टूडेंट हूँ दोस्तों। और आप सभी साथियों की तरफ से हम अपने सीईओ मिस्टर एस सर के श्री चरणों में एक प्यारा सा प्रणाम करते हुए उन आज हमारे सीईओ मिस्टर एस सर ये जो अपना मिशन और विजन लेकर के जो है पूरी दुनिया में आना चाहते हैं, वो तमाम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। भगवान उनको भी जो है हिम्मत दे इन चैलेंज को फेस करने के लिए। और हमें कतई निगेटिव नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आज की चीफ गेस्ट हमारी गायत्री जोशी मैम ने बहुत अच्छे से हम सभी को बताने का प्रयास किया कि नकारात्मकता जो है हम सभी को हमारे लक्ष्य से जो है विचलित कर देती है। जब हमारा गोल फिक्स होता है, वहीं से जो है हम अपने आप को और अपने स्किल को डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा जो है एक लक्ष्य जो है निर्धारित हो गया। हमें उस लक्ष्य पर, उस गोल को पाने के लिए और अपने आप को जो है पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटली फोकस करते हुए उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तब जो है हम अपने आप को जो है डेवलप कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य कि मैं आज आपको सुन पाया। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा कि दोबारा भी आपको इस तरीके से सुनने का मौका मिले। और हमारी मीनू गर्ग मैम ने हमें आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। आप आए और आपने इतना अच्छा यहाँ पे हमारी गायत्री मैम के जो प्रेजेंटेशन थी उसके ऊपर आपने यहाँ पे फीडबैक दिया। आप ऐसे ही आते रहें सर। थैंक यू सो मच। आपने जितना भी हमारे लिए फीडबैक किया बहुत ज्यादा हमारे लिए वैल्यूबल है। थैंक यू सो मच सर। एंड अभी हमारे बीच में यहाँ पे आलोक हल्दर सर हैं। मैं आलोक हल्दर सर को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम सर। आलोक हल्दर सर, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है?
ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे परवीन सांखला सर है। मैं यहाँ पे परवीन सांखला सर को इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। माई सेल्फ परवीन सांकला, जोधपुर राजस्थान। सबको मेरी ओर से ऑन पैसिव नमस्कार, गुड इवनिंग। गायत्री मैम ने जो आज के टॉपिक के ऊपर जो शेयरिंग की है, डेवलप योर स्किल, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। गायत्री मैम को बारंबार प्रणाम, नमस्कार। मन करता है कि बस गायत्री मैम बोलती रहे और हम सुनते रहे। बहुत ही अच्छा लगा, और जो डीपली छोटी छोटी बातों को समझाया हमें, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही शानदार शेयरिंग थी गायत्री मैम की। चाहेंगे कि आगे भी हम इस टॉपिक के ऊपर और भी कुछ सुने गायत्री मैम के, और आगे यही बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और सेशन में आते रहिए, वेबिनार अटेंड करते रहिए, नॉलेज लीजिए। जिस भी वेबिनार से आपको कुछ सीखने को मिले, सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए। और ऑन पैसिव और ब्राइट। थैंक यू मीनू मैम, और टू थैंक यू सो मच परवीन सांखला सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए आप आए और आपने अपना वैल्यूबल टाइम और वैल्यूबल फीडबैक हम लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। एंड अभी हमारे साथ यहाँ पर पुष्पा सिंह मैम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं और वो अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम मैम, आप अपना फीडबैक रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूबल है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी बुलाने के लिए। आप सभी का मैं पुष्पा सिंह जौनपुर यूपी से आप सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस मंच पे मैं सभी का वेलकम भी करती हूँ। आप सब आए, हम लोग को धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं, शेयरिंग भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे गायत्री मैम ने भी बहुत अच्छा मतलब अपने गोल के विषय में बताया, और गायत्री तीर्थ जी ने भी बताया। साजिद भाई आप आए, आप भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, भगवान करे आप ठीक हो जाएं। और पता चला कि कल से ही ग्रुप में भी हम लोग देख रहे हैं, भगवान से मना रहे हैं कि जस्सी सर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मीनू जी आपकी मम्मी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हो, बहुत जल्द ठीक हो जाए, कि आपका मन अच्छी तरह पैसिव हो जाए, हम लोग के साथ आप बनी रहें। अच्छा नहीं लग रहा था प्लेटफार्म पर आके, और माहौल बहुत समझिए कि क्या बताऊं, एक माँ ही, हम लोग माँ भी हैं, किसी की बेटी भी हैं, हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ हुआ गोल अपना लक्ष्य, उस पर थोड़ा मैं यही बोलना चाहूंगी कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो थोड़ा सा अपना ध्यान दिया जाए कि मेरी किस चीज पे ध्यान ज्यादा लगती है, मन लगती है, तो हम कवर कर सकते हैं। और मीनू जी आपकी बातें भी बहुत सही थी, कि जैसे बताइए आपकी, हम लोग को सिखाया जाता था खाना बनाइए, आपको दूसरे के घर जाना है, ये बहुत कमाल की चीज थी। ये होता है ना कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जो नारी अपना समझिए कि घर गृहस्थी संभाल ली, उससे बड़ा इस दुनिया में महान कोई भी नहीं है। हम लोग भले आईटी सेक्टर में आए, हम लोग कहीं पर भी पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में कहीं पर भी लेडीज पीछे नहीं है। तो जो अपने परिवार के पेट तक पहुंच गया, वो सबसे बड़ी महान है, सबकी प्रिय बन जाती है घर में। ये बहुत बड़ी कला है, मैं बहनों के लिए बता रही हूँ यहाँ पे, किसकी क्या पसंद है, क्योंकि मैंने ज्वाइंट फैमिली से हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरी माँ ने भी मुझे सिखाया था कि अगर किसी की चहेती बनना है तो उसे पेट तक पहुंचो, किसे क्या पसंद है। तो आज मेरी 52-53 परिवार है, और छोटे से लेके बड़ों तक का पसंद। घर में 6 बहुएं हैं, हम देवरान जेठान सभी के लेके, तो सबका पसंद और नापसंद मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ और उस हिसाब से चलती हूँ। तो शायद इसलिए मैं परिवार बांध के
थैंक यू। तो आज मैं परिवार संभाल रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम आईटी सेक्टर में हैं, तो यहाँ पे तो ध्यान देना पड़ेगा। आपको पसंद है न पसंद है, दोनों चीज। जिसका नहीं भी मन लग रहा है उसको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल एप्पल करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं बहुत पहले इस प्लेटफार्म पे शेयरिंग कर चुकी हूँ, आज भी बता रही हूँ। एप्पल जब आना चालू होगा, ट्रैफिक हम लोग के नीचे आएगी, तो जैसे हम लोग के अपलाइन का दिखाता है वहां पे नाम, नंबर, जीमेल, तो वैसे ही जो हमारे आएंगे, ट्रैफिक आएगी, तो उन लोग को भी हम लोग का शो करने वाला है। जैसे मेरे नीचे आएंगे तो मेरा दिखेगा, मीनू जी के नीचे आएगा तो मीनू जी का दिखेगा। तो अगर हम लोग सीखेंगे नहीं, ना चाहते हुए भी सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो हम ही लोग से पूछने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मेरे डाउन वाले मीनू जी से पूछेंगे, मीनू जी के डाउन वाले गायत्री जी मैम से पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम ही लोग के पास कॉल आने वाला है। तो इस पे ध्यान दिया जाए। और थोड़ा मैं इससे हट के भी बातें करूंगी, क्योंकि यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है। 10 दिन के लिए कल फिर बढ़ गया वो कनेक्ट, तो इससे घबराना नहीं है। और कहीं भी गलत कमेंट नहीं करना है, खास करके इस पे। यहाँ पे तो जो भी है वो एक्टिव फाउंडर हैं, जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम लोग भी सीख ही रहे हैं हर प्लेटफार्म से, और सीख के सिखा भी रहे हैं। तो गलत कमेंट नहीं करना है, क्योंकि एनडीए में लिखा हुआ है ये आईडी कभी भी टर्मिनेट हो सकती है। तो ये आपकी कंपनी है, कंपनी के विषय में निगेटिव किसी को लेके जाना भी नहीं है और अपने भी नहीं जाना है। और यहाँ पे देखिए कभी भी इस मंथ में, और ये नहीं है कि श्योरली इसी में आ जाए, लेकिन यस सर के अपडेट के हिसाब से बता रही हूँ। मिड मई तक बोले थे कि कुछ न कुछ हट के होने वाला है। तो यहाँ पे 2 ही चीज लगी हुई है सामने। पहला है आपका पेंडिंग विड्रॉल, दूसरा है ओ वेरीफाई। तो ओ वेरीफाई उसी तभी आएगी जब वहां से एकदम डन हो जाएगा मर्चेंट से, जो भी हम लोग का लगा हुआ है पेंडिंग विड्रॉल। तो हम लोग बहुत कदम चल चुके हैं, एक कदम और बाकी है। यहाँ पे कभी भी वो डन हो सकती है, तो उस समय हो सकता है दोनों आ जाए, जैसे कि पेंडिंग विड्रॉल भी आना चालू हो जाए और वो वेरीफाई भी आ जाए। हो सकता है दोनों पारी पार आए। तो यहाँ पे भी अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है आप लोग को। क्योंकि 20 आपको भी मीनू जी याद होगा, हम लोग टीम चैंपियन पे थे, मीटिंग चल रही थी। जिस दिन आ रही थी ये आपका ओबीएस, हम लोग उसका सेकेंड और मिनट गिन रहे थे। और जब वो 20 तारीख को लॉन्च हुई नवंबर को, उस समय बहुत लीडर, जिसमें इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमारे गुस्मिंदर सर भी, पहलवी जी, तमाम लोग www.onpassive.com से चले गए और वो यूजर बन गए। बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी, जबकि हम लोग को जाना था वो फाउंडर के माध्यम से ओबीएस में। तो ऐसा न होने पाए। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सोए हैं और सुबह आ गया वो वेरीफाई। उसका डेट बताया जाएगा विधिवत, उसका 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटे का समय भी रखा जाएगा। इसके अंदर अगर आप करेंगे तो आपको वेलकम बोनस मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि फिर आपकी गाड़ी छूट जाएगी, होगा, लेकिन वेलकम बोनस के लिए समय रहेगा। तो 24 घंटा भी बहुत होती है। उसके लिए आप लोग बस बैक ऑफिस में आने के बाद तुरंत हड़बड़ी न किया जाए, और जैसे कि यस सर आ जाए या बैक ऑफिस में बोला जाए कि नहीं अब आप लोग कर सकते हो अपना वेरीफाई। तीसरी चीज,
कि कोई लीडर आके तुरंत मतलब मीटिंग ले, हम लोग को बताया जाए टीम चैंपियन पर या कहीं भी कोई भी प्लेटफार्म पर। जैसे रिहान सरकार भी बहुत अच्छा चलाते हैं, तो कहीं से बिना जानकारी के अपनी आईडी को गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि सपोर्ट में बार बार जाना ये भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे कोई नए मतलब ये नहीं रह गए हैं फाउंडर, सभी 2 साल पहले के हैं। तो इतना तो अनुभव हो ही चुका है कि जो आना है वो आके रहेगा, हड़बड़ी नहीं करना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आईटी कंपनी है तो बहुत बड़ी है, मुश्किल भी नहीं है और बहुत बड़ा इसे इजी भी आप नहीं कर सकती, सभी लोग नहीं कर सकते हैं। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हर प्लेटफार्म पर मैं कहूँगी कुछ न कुछ आप लोग जाइए, सीखिए, हर जगह बताई जा रही है। तो इतना ही कह के मीनू जी मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार और सभी छोटों को मेरी तरफ से आशीर्वाद है। हेलो मीनू जी, थैंक यू। जी मैम, फिर से थैंक यू। माइंड ब्लोइंग मैम, माइंड ब्लोइंग। आपने बहुत अच्छा सा यहाँ पे एड ऑन किया, बहुत समय के बाद आपको सुना है। थैंक यू सो मच मैम। और कोशिश कीजिएगा आप हमें ऐसे ही गाइड करते रहें। बिल्कुल, आप बहुत सारे में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो हमेशा। इतना एक्टिव हम नहीं रह पाते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल सही कही है, जब हमारा ओ वेरीफाई आएगा और हम लोगों की 2 ही चीजें लाइंड अप है अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल करंट में, कि हम लोगों का एक ओ वेरीफाई आने वाला है, हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स। बिल्कुल, जब हमारे ओ वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स आएंगे। और बिल्कुल एस सर ने बोला है कि वो सेकंड टाइम हम एक फर्स्ट टाइम हमने अपनी आईडी को यहाँ पे लिया था $97 में, सेकंड टाइम हमने अपने ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब किया है, लेकिन उसके बाद में वो हम लोगों को हमारी पॉकेट में हाथ नहीं डालने देंगे। वो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को अपने पॉकेट में हाथ ना डालना पड़े, और हम लोगों को बोला गया है उसी के बाद हम लोग को अपना ओ कनेक्ट सब्सक्राइब करने को बोला जाएगा। जब हमारे यहाँ पे हम लोगों के कमीशंस आ जाएंगे, बोनसेस आ जाएंगे, हमारी कंपनी की तरफ से हमें यहाँ पे पेमेंट्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छा सिनेरियो चल रहा है, बहुत अच्छे सिनेरियो के साथ हम जुड़े हुए हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल हमें पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि हम ये मिस्टेक हम ओ फाउंडर के टाइम पे भी कर चुके हैं। ओ फाउंडर से जब ओ फाउंडर पे गए थे, हम लोग यहाँ पे इकोसिस्टम में आए थे, अपने ओएस में आए थे, सॉरी। तो तब हम लोग ये मिस्टेक कर चुके हैं कि हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी सबने यहाँ पे 10 क्रेडिट्स पॉइंट को अपनी आईडी में लेने के लिए हम लोगों को 10 कोइन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, हम लोगों को नहीं मिलेंगे। तो वो बहुत जल्दी जल्दी एक्टिव हुए थे, क्योंकि उस प्रोसेस को सभी नहीं जानते थे। बिल्कुल मैम ने सही कहा है कि हमारे खुशविंदर सर और बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लीडर्स थे जो वो गलती से गलत जगह वहां पे चले गए थे, लेकिन कस्टमर में चले गए थे। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। अब हमें बहुत समय हो चुका है कि हम लोग अपने ओन पैसे को जान चुके हैं। हमें पता है कि हम लोगों को यहाँ पे बार बार वॉर्न किया जाता है। जब हमारा इकोसिस्टम आया था, हमारा ओएस आया था, तभी भी हमें एश सर बार बार बोलते थे आर यू रेडी, आर यू रेडी, हमें बार बार बोला जाता था। जब हमारा ओ कनेक्ट आने वाला था तब भी हमें बोला गया था, है ना। तो हम लोग इस बात को जान चुके हैं कि जब हमें बार बार किसी चीज के लिए फोन किया जाता है तो हम यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। अभी हमें हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमारा ओ वेरीफाई बहुत जल्द में भी बहुत जल्द आने वाला है। मैं यहाँ पे कोई डेट टाइम नहीं दूंगी, ना मंथ बोलूंगी, वो जब आना है तभी आएगा। ना तो मेरे बोलने से लेट आएगा और ना ही जल्दी, तो तभी आएगा जब आना होगा। लेकिन हम अपने आप को रेडी करके रख सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा हम लोगों के बीच में यहाँ पे शेयरिंग रखा, फीडबैक रखा। थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारे साथ यहाँ पर दिनेश पारिक सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इन्वाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम सर। दिनेश पारिक सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर हरन दास सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे तनु शर्मा मैम है, प्लीज वेलकम मैम। तनु शर्मा मैम, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर धर्मशिला बासंत मैम है, प्लीज मैम वेलकम। यहाँ पे रीजा सैनी रीजा सर हैं, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज वेलकम सर। ओके, अगर हमारे से कोई भी यहाँ पे फीडबैक के लिए छूट गया है तो प्लीज वो अपने यहाँ पे फीडबैक रखना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को वाइंड अप की ओर लेके जाएंगे। यहाँ पे मुझे किसी का भी हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा है। कोई जितने भी हमारे साथ अटेंडेंस में जुड़े हुए हैं, अगर वो हमारे साथ कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक थैंक यू जन को सो मच। मैं, हेलो, जी मैम। यहाँ पर डॉक्टर आके भी हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम है। ऐसे ही आते रहिए बच्चा, और कुछ कुछ शेयरिंग जो भी जानकारी है आप देते रहिए। बहुत अच्छा शेयरिंग आपने किया, मैं भूल गई इसीलिए क्षमा चाहती हूँ। और क्योंकि को होस्ट बनने के बाद इधर से अटेंडेंस नहीं दिखती है, इसलिए। और आप ऐसे ही आते रहिए, आप लोग बने रहिए यहाँ पे। और फिर हम लोग रात को मिलते हैं 8:30 बजे। हम गर्व से करते हैं, मन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल हमारे साजिद सर ने भी यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप किया है कि हमारे जो हम लोगों के जो आइकन है, ग्लोबल लीडर हैं, हम सबके हम जितने भी इंडियंस हैं लगभग सभी उन्हीं के डाउन में हैं, सभी उनके लिंक के थ्रू आए, कहीं ना कोई लीडर उन्हीं के लिंक के थ्रू आए हैं जिनसे हम ब्लेस्ड हुए हैं। तो हम जसवंत सिंह जस्सी सर के लिए बिल्कुल प्रे करेंगे कि वो यहाँ पे बिल्कुल जल्दी से स्वस्थ हो जाए और हम लोगों के बीच में वो वापस से लौट सके। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने बहुत अच्छा यहाँ पे फीडबैक रखा, थैंक यू सो मच। एंड मैं आप सभी का यहाँ पे थैंक यू करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने सभी ने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड यूट्यूब पे भी मैं सबको यहाँ पे थैंक यू करना चाहूंगी कि वो बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, बहुत वैल्यूबल सपोर्ट हम लोगों के लिए बनाए हुए हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू। एंड अभी हम सेशन को वाइंड अप की ओर लेके जाएंगे। वी आर सो इन इट टू, बाय बाय एवरीवन। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye everyone. Thank you so much. We are on to इतने प्यारे फीडबैक देने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।